औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन आज की जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, ये जोड़ों की दर्द गैंठिए की जो बीमारी होती है, जिसमें इंसान के वजूद के हर जोड़ में दर्द होती है और सोजश हो जाती है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ना गैंठिए रहेगा, ना गैंठिए की दर्द रहेगी, ना गैंठिए की सोजश रहेगी। ये बहुत मुजरिम अमल है। जो भी करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शफ़ाए कामिला अता फरमाएगा। इसके भी दो तरीके हैं। एक आमल हजरात के लिए, जो आमल इसका चिला करेगा फिर काम करेगा। दूसरा ये उन लोगों के लिए जो आमलों के पास जा जाकर तंग आ गए हैं, या मेडिसिन खा कर दवाइयाँ खा कर तंग आ गए हैं, मगर उनकी जोड़ों की दर्द नहीं जा रही, उनको फाका नहीं हो रहा। उनको मेरी तरफ से इजाज़त है, उनको मैं तरीका बताऊंगा, उस तरीके से ये इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से जोड़ों की जैसी भी दर्द होगी हमेशा हमेशा के लिए रफ़ा हो जाएगी। इंशाअल्लाह वो मरीज़ सेहतयाब हो जाएगा। और जो अमल हज़रात करना चाहते हैं उनको पहले इसका चिला करना पड़ेगा 21 दिन का, फिर वो इस अमल को कर सकेंगे। और उसको चाहिए अमल हज़रात को पहले मुझसे इजाज़त लें, फिर इस अमल को करें। इंशाअल्लाह वो भी इसमें ज़रूर इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। फिर वो जब भी किसी मरीज़ को देंगे ये नक्श इस्तेमाल करने के लिए, तो इंशाअल्लाह उसकी हर तरह की दर्द, हर तरह की तकलीफ़, जोड़ों की दर्द, सोजश, गैंठिया रफ़ा हो जाएगा और मरीज़ इंशाअल्लाह सेहतयाब हो जाएगा। ये बहुत मुजरिब अमल है। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर पेश कर सकूँ। सबसे पहले मेरे उन भाइयों के लिए जो अपना इलाज खुद करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो तरह तरह की मेडिसिन खा खा कर तंग आ गए हैं, मगर ना जोड़ों की दर्द जाती है, ना गैंठिया जाता है, ना सोजश जाती है। नाज़रीन, जिन लोगों को जोड़ों की दर्द होती है ना, उनकर पूछ कर देखिए उनसे वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हज़ार बार शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तंदुरुस्त और सेहतयाब ज़िंदगी अता फरमाई है। जो जिस भी मर्ज़ में मुब्तला है वो वही जानता है उसको उसकी तकलीफ़ कितनी है। तो ये जो जोड़ों की दर्द है, ये तो बहुत ही नामुराद दर्द है। इससे ना आदमी चल सकता है, ना बैठ सकता है, ना खलो सकता है, हत्ता कि कोई काम भी सही तरीके से नहीं कर सकता। ये एक किस्म की मजदूरों जैसी ज़िंदगी हो जाती है। सब आज़ाद साबित होते हैं, मगर फिर भी इंसान मजदूर होता है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ऐसी बीमारी नहीं लगाई, और अल्लाह से डरना चाहिए और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर अपनी रहमत करे और हमें तरह तरह की मुसीबतों से बचाए रखे। और इंसान को चाहिए कि अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। नाज़रीन, ये जो नक्शे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जो अपना इलाज खुद करना चाहते हैं उन लोगों के लिए, उनको चाहिए कि ये 7 दिन का अमल करें। ये जो नक्शा स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसको एक को लिखकर अपने गले में बांध लें, और एक नक्श को लिखकर रोज़ाना तेल में भिगोकर जितने भी आपके जोड़ हैं, जहाँ जहाँ दर्द होती है, वहाँ इनको अच्छी तरह हल्का हल्का मालिश करें, ज़्यादा ज़ोर से मालिश नहीं करनी। ये जो सरसों का तेल है ना जी, इसमें डाल लें रोज़ाना। एक नक्श रोज़ाना आपने ये तेल में डालना है। सुबह को डाल लें और रात को इसकी हल्की हल्की मालिश कर लें जो आपके जोड़ हैं। मालिश करते वक्त आपने दुरूशी पढ़ना है, और तवीज़ लिखते वक्त भी आपने दुरूशी पढ़ना है, और सलाम अलैकुम रब्बिर रहीम हर नक्श के ऊपर आपने 21 मरतबा पढ़ कर दम करना है। जब ये सारा अमल कर चुके हैं आप, तो एक नक्श ये लिख कर पानी में डालकर उसके ऊपर सलाम अलैकुम रब्बिर रहीम की एक तस्बीह और दुरूद शरीफ की एक तस्बीह पढ़कर दम करें, और इस नक्श वाले पानी को आपने रोज़ाना
सुबह शाम 21 दिन तक पीना है। इंशाल्लाह जैसा भी गैंठिया होगा वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से जाता रहेगा। आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ़ आपसे दूर हो जाएगी। आप ऐसी मज़मूज़ी बीमारी से बच जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से। अब बारी आ गई उन लोगों की जो आमल हजरात हैं, जो इसका चिला करना चाहते हैं। तो उनको चाहिए कि सबसे पहले जिस दिन ये आपने अमल करना है, नौचंद जुमेरात का वो दिन होना चाहिए। हलवे के ऊपर बच्चों को न्याज बांटें। उसके बाद अलहदा कमरे में बैठ जाइए। इसमें कोई डर खौफ नहीं है, कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, मगर इजाज़त लेना शर्त है। अलहदा कमरे में बैठ जाए। 21 दिन का ये अमल है, उतने दिन उस कमरे में कोई और ना आए। अगरबत्ती जलाएं, रात के वक्त आपने अंदर चले जाना कमरे में। आपने 100 मरतबा दुरूद इब्राहिम जो नमाज में आता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। और आपने ये नक्शे लिखने शुरू कर देने। ये 41 नक्शा आपने लिखने हैं रोज़ाना 21 दिन तक। पहले दिन का पहला नक्शा आपने संभाल कर रख लेना है। एक तस्बीह जब आपने दुरूद शरीफ की कर लेनी, उसके बाद नक्शा आपने लिखने शुरू करने हैं। उसके बाद आपने सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, ये आयत है सूरत यासीन की, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, इसकी 7 तस्बीह करनी है। और 7 तस्बीह करते वक्त ये आपने 41 नक्शे लिखने हैं। ये किस दिन आपने इस तरह करना है। पहले दिन का पहला नक्शा आपने संभाल कर अपने पास रख लेना है, और आखिरी दिन का आखिरी नक्शा आपने संभाल कर अपने पास रख लेना है। जब आपने ये सारा अमल करना है, अमल के करते वक्त ना आपको कोई बुलाए, ना आपने किसी से बात करनी है। अपना अमल करके आप उसी अमल वाली जगह में सो जाए। इसमें कोई डर खौफ हरगिज़ नहीं है, मगर इसकी शर्त ज़रूरी है। तो जैसे भी दर्द क्यों ना होगी, गैंठिया की जिस तरह की भी दर्द क्यों ना होगी, जोड़ों की दर्द, गैंठिया की दर्द, इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वो तमाम तर दर्द जाती रहेगी। आपने उसी तरह उस एक नक्शा लिख कर जो आपके पास मरीज आता है उसके गले में डाल देना है। एक नक्शा आपने लिख कर उसको पानी में डालकर पानी में पीने के लिए देना है। और 7 नक्शा आपने लिख कर देने हैं। उसको तेल में भिगोकर जहाँ जहाँ दर्द होता है हल्का तेल की मालिश करें। तो हर तरह की दर्द, इसमें गैंठी की दर्द हो, रीढ़ की दर्द हो, पट्ठों की दर्द हो, जोड़ों की दर्द हो, यानी अज़ा की दर्द जितनी भी होगी वो जाती रहेगी मरीज़ से। और इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से मरीज़ से हिजाब हो जाएगा। वो आपको दुआएं देगा। और मेरी तरफ से इजाज़त है उन लोगों के लिए जो खुद करना चाहते हैं, और जो आमल हजरात हैं उनको भी इजाज़त है, मगर वो इजाज़त एक मरतबा फिर भी ले लें मुझसे, इजाज़त के बगैर हरगिज़ ना करें। तो बहुत मुजरब अमल है जो कहते हैं हमने तरह तरह की दवाई खाई है, मेडिसिन ली है, कोर्स किए हैं, मगर गैंठिया जड़े का नाम नहीं ले रहा। ये मुज़िद मर्ज़ आपसे दूर भाग जाएगी, कोसों दूर भाग जाएगी। जो भी करेगा इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से उसको फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। तो नाज़रीन, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाकर पेश कर सकूं। नाज़रीन, वीडियो पूरी देखा करें ताकि बात आपकी समझ में आ सके, स्किप ना किया करें। स्किप करने से बात पूरी आपकी समझ में नहीं आएगी। आप आधा अमल करेंगे, आधा नहीं करेंगे, क्योंकि बात आपकी समझ में आ नहीं सकेगी। 2, 4, 5, 10 मिनट आपके लिए बेहतर है। आपकी अगर 5-10 मिनट अगर आपके ज़ाया होने से आपकी ज़िंदगी में अगर बेहतरी आती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शफा देता है, तो ये बेहतर है 10 मिनट ज़ाया करने। तो नाज़रीन, इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।